तो झटका ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझ आ जाती है कि पढ़ना तो पड़ेगा। रट्टा मारना कितना इम्पोर्टेंट होता है 12th में ज़्यादा मार्क्स आने में। बुकिश लैंग्वेज लिखे तो ऑफ कोर्स सामने वाला इम्प्रेस होगा। एक बार सर ने बोला था मेरी ज़रूरतें कम है तभी मेरी तकदीर में दम है। वो मेरे को इतनी पसंद आई कि ना लास्ट के 3 महीने बचे, तूने बहुत कम पढ़ाई की है, तो क्या प्लान करेगी? पढ़ाई के अलावा कोई हॉबीज़? मेरी तो बहुत सारी हॉबीज़ है। मेरे को क्रिकेट में बहुत, मैं वुमन ऑफ द मैच थी और हमारी टीम ने जीता भी था। AAPL में। हाँ, AAPL में। स्वागत है आप सभी का इस छोटी सी बातचीत में। मैं हूँ CA प्रणव ठाकरे, अचीवर्स एकेडमी का जूनियर मोस्ट टीचर, और आज हम बात करने वाले हैं हमारी 2025 बैच की टॉपर खुशी उनाडकर से। तो खुशी, थैंक यू टाइम देने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। तो हमारे ऑडियंस को सबसे पहले अपने बारे में कुछ बता। मेरा नाम खुशी विशाल उनड़कट है और मैं अचीवर्स एकेडमी में पढ़ी हूँ और मेरा 11th-12th यहीं से हुआ है और मैं 12th की बोर्ड टॉपर हूँ इस कोचिंग में। मुझे 95.67 परसेंटेज है और यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मेरा 10th तक CBSE था और उसके बाद अभी मेरा स्टेट बोर्ड था। तो मैंने 11th-12th स्टेट बोर्ड से किया और मेरे लिए नए था जो भी पैटर्न था और मैं बहुत खुश हूँ ये पोजीशन पे आने के बाद। ठीक है, सबसे पहले कितने घंटे पढ़ना पड़ता अगर तो 95% प्लस चाहिए तो? सबका माइंड जो अचीव करने की वो जो कैपेसिटी होती है ग्रैब करने की वो अलग होती है और कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। तो मैं टाइम पास कर कर के भी पढ़ लेती थी। मतलब मुझे दिन में 5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, 5 घंटे। मुझे तो कंसिस्टेंट थी या ऐसा हाँ, है कि वहाँ कभी ज़्यादा कर ले कभी कम? कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है क्योंकि एक दिन भी अगर बिना पढ़े जाता है तो फिर वो बहुत अफेक्ट करता है। टेस्ट सीरीज में पता चल जाता है कि एक दिन ना पढ़ने का क्या इम्पैक्ट रहा। अच्छा, ठीक है। रट्टा मारना कितना इम्पोर्टेंट होता है 12th में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए? अब पेपर बोर्ड के चेक कैसे होते हैं वो तो मुझे नहीं पता, बट बुकिश लैंग्वेज लिखे तो ऑफ कोर्स सामने वाला इम्प्रेस होगा और कंसेप्ट क्लियर और तुम खुद के बारे में लिख रहे हो तो वो तो बेस्ट बेस्ट है एकदम। बेस्ट है, तो रट्टा मारना पड़ेगा। नहीं, खुद के मन से लिखो वो बेस्ट है और रट्टा हमारा वो बेटर है। रट्टा मारा बेटर है। हाँ। ओके, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट सबसे मेन रहते हैं, हम्म। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, OC मैं और मैथ्स। ठीक है, तेरा मैथ्स था। तो क्या-क्या स्ट्रैटेजी रही? थोड़ा 1-1, 2-2 लाइन में अगर बता सके कि ये सबसे इम्पोर्टेंट था, मैंने ऐसा किया तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, हर सब्जेक्ट के बारे में। अकाउंट्स में तो इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मतलब बोल सकते कि बुक के क्वेश्चंस पेज नंबर वाइज याद हो गए थे। अच्छा। तो अकाउंट्स में अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी। मैथ्स मेरे को पर्सनली टफ जाता है लेकिन एक बुक मेरे लिए ईज़ी थी, एक बुक हार्ड थी। जो हार्ड थी उस पे मुझे थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ा और जो MCQ टाइप्स क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट आते हैं और उसमें पूरा ही 1 मार्क चला जाता है। उस पे काम करना बहुत मैटर करता है हर सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट। और इकोनॉमिक्स तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मुझे पढ़ाते वक़्त ही समझ गया ना तो मुझे लर्न करते वक़्त कोई ज़्यादा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि समझा हुआ है, अपने आप लर्न हो जा रहा है। हाँ। और OCM तो मतलब वो तो कुछ भी लिखो तो मार्क्स मिलते ही है बच्चों को, लेकिन बुक की लैंग्वेज ही इतनी लेम एंड ईज़ी है कि कोई भी पढ़ सकता है। OCM ईज़ी है। अच्छा, रिसेंटली इस रिजल्ट के बाद एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि बहुत टफ है क्या इकोनॉमिक्स में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि उन्होंने एज स्कोरिंग देखा था कि उनको लगा था कि 99 100 इजीली आ रहे अकाउंट्स में। ठीक है, एसपी में भी इजीली आ रहे थे बच्चों को मार्क्स, और तो इको का उनका एक जनरल एनालिसिस था कि इको को 94 95 मार्क्स से आ रहे थे बच्चों को। तो इको में सच में टफ है क्या कि 98 99 या 97 लाना? टफ मैं मुझे नहीं लगता इको में लाना टफ है, लेकिन बहुत प्रिसाइज़ उसमें आंसर्स चाहिए क्योंकि MCQ बहुत मैटर करते हैं स्पेशली इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा तुम्हारा प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर करता है, डायग्राम्स, और इसके थ्रू तुम बुकिश लैंग्वेज के थ्रू करते हो तो शायद वो सामने वाला तुम्हें ज़्यादा मार्क्स देने के बारे में सोचे। और मैटर तो MCQ बहुत ही करते हैं क्योंकि उसमें मिला तो एक या तो कुछ भी नहीं, हाफ मार्क तो है ही नहीं। हाँ,
तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के लिए कि ठीक है ज़्यादा स्कोर हो जाए? इकोनॉमिक्स के लिए थियरी लर्न नहीं की तो भी कुछ मैटर नहीं करता, रट्टा नहीं मारना पड़ता इकोनॉमिक्स में। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कितना भी लिख सकते हो तुम एक टॉपिक पे, अच्छा। इकोनॉमिक्स हुँ। के एग्जाम्पल वाइज। और पर एमसीक्यू जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा हो एमसीक्यू की वो बेटर है, क्योंकि एमसीक्यू ऐसे नहीं आते। हुँ। मतलब तो तेरा कहना है कि एमसीक्यू पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस फोकस करना करना चाहिए चाहिए। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी हाँ, चाहिए तो तो बहुत ईज़ी हो जाए स्कोर इज़िली करना। स्कोर कर पाते हैं। ठीक है। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या रही इन 2 सालों में? इन 2 सालों में मेरा तो एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था 11th स्टैंडर्ड में। मुझे लगता था 11th मैटर ही नहीं करता, तो मेरी मतलब लाइफ़ का लोएस्ट स्कोर हुआ कि मुझे 25 में से 1 ही मार्क था। अच्छा। और उसको लेके मैं हफ्ता भर रोई होंगी शायद। मेरे पापा मुझे मेरे को लगा मुझे बहुत डाँटेंगे, बट इट वाज़ लाइक कि ये तेरे लिए लेसन है कि तुझे कैसा स्कोर मिला और ये। तो वो जो मेरे को एक मिल गया झटका, उसके बाद से मैंने कभी मतलब ऐसे ढीले में लिया ही नहीं कि 11th हो चाहे 12th हो, मैटर करता है, कौन पढ़ना है। कौन-सी टेस्ट थी वो जो 1 ही मार्क मिला तुझे 25 में? बैंक बीआरएस शायद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अच्छा, बीआरएस में 1 ही मार्क मिला था। 1 ही मार्क तो झटका ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे समझ आ जाती है कि पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। एक टीचर के पर्सपेक्टिव से पूछता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो जनरली टीचर्स में देखने को नहीं मिलता बट तुझे लगता है कि हाँ, ये टीचर ने करना चाहिए, तो बेटर हो जाएगा टीचिंग या जनरल सेंस में जो क्लास का एनवायरनमेंट रहता है वो? वो तो किसी और प्रोफ़ेसर को बोले तो समझ में आए। हाँ, कोचिंग में तो टीचर से ज़्यादा मुझे फ्रेंड्स जैसा ही फ़ील होता है। श्याम सर आपके साथ, नितेश सर से, किसी से मुझे मतलब ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि टीचर अगर फ्रेंड बन के बच्चों के साथ रहे तो एकदम बच्चा बिना इसके हेजिटेशन के पूछ लेता है डाउट कि मतलब बहुत लोगों को रहता है कि मैं ये सवाल पूछूँगा तो क्या लगेगा दूसरे बच्चों को, मैं डम्ब दिखूँगा या ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ एनवायरनमेंट ऐसा है कि टीचर्स है ही वैसे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो करना है बच्चे को करना है, मेहनत लेनी है बस खुद से। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ कि लास्ट के 3 महीने बचे, तूने बहुत कम पढ़ाई की है, बट तेरा चैलेंज ये है कि तुझे अभी भी उतने ही मार्क्स लाने हैं जितने जो तूने अभी लाए हैं। तो क्या प्लान करेगी तू? मैं पहले तो पढ़ाई में कितने मेरे को घंटे पढ़ना है, आवर्स फिक्स कर लूँगी और उसको बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ूँगी। मतलब डिसिप्लिन से उतना टाइम तो पढ़ूँगी, कोई चांस ना हो। और एक होता है कि मेरे को ऐसा था माइंड में कि ये रिजल्ट ये होने के बाद मेरे जो सराउंडिंग में लोग हैं उनको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे इस हुँ, रिजल्ट से, उनको कितना वो होगा। वो भी होता है कि अपने मार्क्स से आपके पेरेंट्स को क्या होता है। हुँ, हुँ। मेरा ठीक है, मुझे होता ही है, मुझे खुशी होती है अच्छे मार्क्स आए, बट सराउंडिंग के लोगों ने जिन्होंने मेरे लिए एफर्ट्स लिए, वो वेट कर रहे होते हैं कि सक्सेस देखे जिन पे उन्होंने एफर्ट डाले। वो एक मोटिवेशन होता है पढ़ने के लिए खुद से ही बच्चे में, और अगर जिसको पढ़ना है वो तो खुद करेगा ही। पर तू स्ट्रैटेजी क्या बनाएगी? कि वो 3 महीने ही है तेरे पास, टाइम का कंस्ट्रेंट है, अब स्ट्रैटेजी कैसे बनाएगी तू? 4 या सब्जेक्ट तो फिर चारों जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है उनको पूरी बुक पढ़ के फ़ायदा नहीं है। तो को या तो फ्लो चार्ट्स, कांसेप्ट मैप्स, ऐसे शॉर्ट नोट्स ज़्यादा रेफ़र करूँगी। लर्निंग का कोई पॉइंट नहीं है, कुछ याद नहीं रहेगा, 3 महीने में लर्न किया हुआ। तो जितने कम टाइम में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, हुँ, उतना स्कोर करने में आसानी बस होगी। कितनी बार सिलेबस का रिवीजन नेसेसरी होता है? अगर मेरा जो स्कोर है, मैंने तो एक चैप्टर ही 8-10 बार किया होगा। 8-10 बार पढ़ा है तूने? पढ़ा नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से मुझे जितना करना चाहिए, मतलब 8-10 बार, मतलब पूरा-पूरा नहीं पढ़ा है, पार्ट्स में। पार्ट्स पर पढ़ना पड़ता है बार-बार। कोई अगर टॉपिक नहीं ही समझ रहा है कितना भी करने के बाद, तो उसको तो टाइम देना ही पड़ता है। टाइम देना है। बट जनरली भी 8 बार ही पढ़ना पड़ता है मतलब ज अगर इको का बात करें या कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, तो एक टॉपिक या एक चैप्टर 8 बार पढ़ना, तो एक सब्जेक्ट के लिए ठीक है। बट आप नहीं, सब सब्जेक्ट में थोड़ी नहीं, इतना नहीं पढ़ सकते। एक सब्जेक्ट जो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको 8-10 बार पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं आ रहा है, तो बाकी सब्जेक्ट्स कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टॉपर में रहता है ना थोड़ा कि 2% और मिल जाते ना तो हाँ। शायद मैं टॉपर आ जाती या मेरा रैंक है, तो तेरे बारे में ऐसा कुछ हाँ, लगा? मेरे को ऑब्वियसली हुआ था मुझे कि अकाउंट्स में 1 मार्क छूट गया मेरा। मैं चाहती थी कि इतने 6 सब्जेक्ट में से कोई तो एक हो जिसमें 100 ला सकूँ, वो होता है, पर रिज़ल्ट आने के बाद
बराबर सब हो जाता है कि पता चल जाता है, एक सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है, कुछ हो नहीं सकता, जो मिला है इसमें खुश रहना ही पड़ेगा। तो ठीक है। दूसरे मार्क्स के कंपैरिजन में देखा गया कि आईटी में कम मार्क्स मिले हैं हाँ, और मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में तुझे 95 प्लस ही है और मैथ्स को छोड़ के मैथ्स में 93 है। आईटी इतना इजी सब्जेक्ट होने के बावजूद इतने कम मार्क्स क्यों? आईटी में एक तो ऐसा था कि ऑनलाइन है, निकल जाएगा, इजी पेपर आता होंगे, या तो मे बी चीटिंग होती होंगी, या हम्म, पता नहीं, ऐसा माइंडसेट था। और उसको सबसे ज्यादा दिन 17 दिन की छुट्टी थी। हम्म, मेरा लास्ट स्लॉट था, तो मुझे तो 17 दिन की छुट्टी, इतनी लीनियंसी कि आखिरी के 2 दिन में ही पढ़ाई की। अच्छा, पहले जो कोचिंग में मैं बैच में थी आईटी की, तब जो भी रहता था वो डेली कंसिस्टेंटली होमवर्क, मैंने मेरा बेस्ट दिया, पर पता नहीं वो पेपर में कहाँ लैक हो गया। मैंने कोड भी, मेरे को जहाँ तक लगता है कि जो थियरी पार्ट था, हम्म, उसमें मेरा नहीं गया होगा मार्क, मुझे जहाँ तक लगता है, जो था एमसीक्यू में। क्योंकि बहुत ही मतलब डिफरेंशिएशन दिख रहा है वहाँ और कि कि मार्क्स में, हाँ, कि एक क्या सब्जेक्ट। पता प्रैक्टिकल में ना दी है, वो हो सकता है ना, ऐसा जरूरत है 20 में से 20 ही देंगे। हाँ, ओके, वो भी बराबर। हाँ, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों? पता नहीं, मुझे इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, 10th तक बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लगता था कि क्या, कुछ भी नहीं मुझे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो सिविक्स भी चल जाता था, पर मेरे को इकोनॉमिक्स मतलब इरिटेट ही होता था कि क्या है। लेकिन 11th के बुक्स में जो चैप्टर्स थे, उससे इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि मतलब रियल लाइफ पता चलना है कि ऐसा सच में होता है वगैरह। तो मुझे बहुत रेयर केस सिनेरियो है ये कि किसी को इकोनॉमिक्स पसंद आता है, नहीं तो अकाउंट्स से सिवा कोई हलता नहीं कि बोलते अकाउंट्स नहीं, अकाउंट्स। अकाउंट्स में मतलब वो मजा आता है करने में, पर मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है। ठीक है। फ्यूचर के कोई प्लान्स कि फ्यूचर अभी तक सोचा नहीं ऐसा कुछ? मतलब अभी तक तो पता नहीं, जल्दी डिसाइड कर लूंगी। जल्दी डिसाइड कर, वेरी गुड। अगर सामने बच्चे बैठे 11 स्टैंडर्ड के, 12 स्टैंडर्ड के, और क्या एडवाइस देगी तूने? मैं इतनी एडवाइस दूंगी कि बिना प्रेशर के पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, बहुत ज्यादा अच्छे से। कोई प्रेशर ना हो तुम पे, अगर ये प्रेशर है कि मुझे इतना स्कोर करना है, नहीं हुआ तो क्या, उससे तो पढ़ ही नहीं पाएगा कोई भी। पढ़ने के लिए माइंड फ्री होना चाहिए, एकदम स्ट्रेस कुछ भी नहीं होना चाहिए, और बेस्ट देना पड़ेगा। बिना बेस्ट दिए ऐसा सोचोगे कि नहीं मेरे को मिल जाएंगे, तो नहीं होगा। बेस्ट दिया है फिर स्कोर नहीं हो रहा है तो चलेगा, लेकिन अपना बेस्ट देना बहुत जरूरी। ये मुझे रिसेंट बैचेस में 2-3 बैचेस जो मैंने पढ़ाई है, नो एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, बट 2-3 बैचेस का जो एक्सपीरियंस है उसमें मुझे ये दिखा है कि बच्चे बहुत ही जल्दी, हम तो कभी ऐसे डिमोटिवेट नहीं हुए थे, इतनी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक टेस्ट में कम मार्क्स आए, डिमोटिवेट हो गए। थोड़ा सा टीचर ने कुछ बोल दिया, डिमोटिवेट हो गए। ठीक है, एक और वो क्लास टेस्ट ही रहती है एक सब्जेक्ट के ऊपर, और एक सब्जेक्ट का भी एक ही चैप्टर रहता है। तो ये तूने भी क्लास में ऑब्जर्व किया होगा। तो क्या लगता है तुझे इस बारे में कि ये एटीट्यूड मतलब जनरली देखने को मिलता है कि कुछ रेयर? में होता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे मेरे को जब वो मेरे साथ अकाउंट्स का हुआ 11th में, तो मैं डिमोटिवेट नहीं, मैं मोटिवेट हुई कि ये कैसे, ये होना ही नहीं चाहिए था। वो मेरे लिए मोटिवेशन था। लेकिन मेरे एक फ्रेंड, मेरे को नाम नहीं लेना, उसको ऐसा हुआ कि उसने बहुत मेहनत की, बहुत नेक्स्ट लेवल, और सबको पता है कि उसने दिया है अपना बेस्ट, पर उसका रिजल्ट ही नहीं आया। तो उसने बोर्ड में कुछ भी मेहनत नहीं की, बोर्ड के अलावा उसने पेपर दिया क्या था, क्या? हाँ। उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, तो उसने बोर्ड में छोड़ ही दिया कि मुझे करना ही नहीं है। पर वो मेरे ख्याल से गलत अप्रोच है कि जो भी हमारे साथ होता है वो एक टेस्ट है, वो तुमको टेस्ट कर रहा है कि तुम कितने स्ट्रांग हो, कितना तुमको खुद पे बिलीफ है। बिल्कुल। और मेरे लिए तो वो मोटिवेशन था। हाँ, क्योंकि मैंने ये जनरली ऑब्जर्व किया है कि क्या होता है कि हाँ, बच्चों में सच में वो टैलेंट होता है और वो करना भी चाहते हैं, बट वो क्या है कि एक नया ही कुछ आ गया है कि डिमोटिवेट हो गए हम अब। वो एंजाइटी, स्ट्रेस, वो वो एक नए कुछ तो ऐसे वर्ड है हमने पकड़ लिए है शायद सोशल मीडिया से, हाँ, और वो वही है कि सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर उस पे इम्पैक्टफुल चीजें देखे तो बहुत ब्रेन आगे बढ़ता है। मैं वोकेबलरी, ये मतलब जो तुम्हारा माइंड फ्रेश करे, ऐसी चीजें मैं देखना प्रेफर करती हूँ कि जिससे तुमको बिल्कुल भी डिमोटिवेशन नहीं होगा। डिमोटिवेशन आ भी रहा है तो तुम्हारा काम है कि तुम खुद को मोटिवेटेड रखो कि नहीं, लाइफ खत्म नहीं हो जाती एक रिजल्ट से, एक रिजल्ट से लाइफ मैटर नहीं करता। तो आगे बढ़ते रहना, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। एक
फेलियर से तुम खुद की लाइफ को जज नहीं कर जस्ट सकते। यस, बिल्कुल। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो यहाँ पे 2 साल के बीच में तूने एक्सपीरियंस की, जो तुझे लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगी यहाँ की? एक तो एपीएल बहुत मतलब बहुत सही। मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, पर ऐसे टैलेंट क्रिकेट में लड़कियों को टैलेंट दिखाने का ज़्यादातर वो रहता नहीं और लोग को मानते भी नहीं है। पर वो एपीएल मतलब बहुत मेरे लिए बहुत वो था कि मेरे को याद रहेगा, मेमोरेबल इवेंट था। और आहान भी मैं भूल नहीं सकती कि वो मतलब डांस शोकेस करना इज़ समथिंग दैट आई लाइक, अ, और वो मुझे करने मिला तो पढ़ाई के रिलेटेड कुछ नहीं है क्या? पढ़ाई के रिलेट क्या याद रखूँ पढ़ाई की, पढ़ाई तो ऐसा कोई इंसिडेंस रहता है या ऐसा कोई चीज़ रहता है जो हाँ, ठीक है, बहुत कुछ सिखा के चली गई, ऐसा कुछ? पढ़ाई में पढ़ाई का तो पता नहीं, पर लेक्चर के बीच-बीच में श्याम सर और आप एक आध बार कि ऐसा वो मोटिवेशनल स्पीच शुरू हो जाती है, तो एक आधी लाइन ऐसी बोल जाते हैं सर कि वो मतलब दिमाग में लिख लेती थी कि अच्छा। बहुत ही काम किया है। मतलब एक एक बार सर ने बोला था, मेरी ज़रूरतें कम है तभी मेरी तकदीर में दम है। वो मेरे को इतनी पसंद आई कि मतलब बहुत वैसे देखा जाए तो मीन करती है। हुँ, वो चीज़ें मेरे को पसंद आती थी कि पढ़ाई के साथ बहुत नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन भी मिल रहा है। अच्छा। पढ़ाई में क्या, पढ़ाई में सब याद किया तभी पेपर दिए मैंने। नहीं मतलब मैं पढ़ाई इन जनरल सेंस कि वो क्लास के एनवायरनमेंट या क्लास के मतलब बारे में पूछ रहा था, बट ठीक है। आन, फिर एपीएल एपीएल और फिर ये ऐसे हाँ, मोटिवेशन। मोटिवेशंस और वो जो 12th फेल बहुत फेमस हुई थी, तो वो मतलब सीख लेने लायक था, ऐसा श्याम सर का बोलना था। तो उन्होंने देख ली थी क्योंकि वो फ़िल्म, तो उन्होंने हमको बताने के लिए वो लाइव लगाया था और हम सबने मिलके क्लास में देखी थी। अच्छा, शाम सर को बोलना था टॉकीज़ में दिखाओ घर पे। टॉकीज़ में क्या, हमको यहाँ क्लास में ही बेंच पे बैठे-बैठे अपने मन से जो चाहे वो देखने, कि वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आईक्यू कितना मैटर करता है, टॉपर आने के लिए या ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए? जिसका आईक्यू ज़्यादा होगा उसको ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स आएँगे, और आईक्यू बढ़ा भी सकते हैं कि खुद को तुमको डेवलप करना वो खुद के हाथ में होता है कि तुमको खुद को कितना प्रिपेयर करना है आगे जाने के लिए। कॉम्पिटिशन आजकल रहा नहीं कि लोगों को कॉम्पिटिशन नहीं करना है। मतलब मेरे को जितने आ रहे मेरा वैसा ही, मेरे को किसी से मतलब नहीं है, मेरे को जितने आ रहे हैं मैं खुश हूँ। लेकिन जो कॉम्पिटिशन माइंडसेट वाला होता है वो खुद कोशिश करता है कि मैं अपनी स्किल्स बढ़ाऊँ, मैं अपना आईक्यू बढ़ाऊँ, और उसके लिए बहुत सोर्सेस है आईक्यू बढ़ाने के लिए, यहाँ-वहाँ से यूट्यूब, बहुत सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से मतलब किया जा सकता है, आईक्यू बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मैथ्स लिया है तूने, तो मैथ्स में एक बुक जो है वो टोटली डेडिकेटेड है कैलकुलस को। कैलकुलस में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह आते हैं। तो जनरली बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट जाते हैं क्योंकि वो क्लियरली साइंस वाला पार्ट है। तो उसको कैसे प्रिपेयर किया तूने? वो मेरी फ़ेवरेट बुक है। दूसरी वाली मुझे कुछ भी नहीं आता था, इंश्योरेंस, वो प्रीमियम एन्युइटी, वो मतलब बाकी मेरे क्लासमेट्स को ईज़ी लगता था, मेरे लिए वो बुक टफ़ थी। और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स जो भी वो पहले के चैप्टर थे, वो ऐसे दिमाग में बैठ गए थे, फ़ॉर्मूला के साथ और मेथड्स के साथ, कि मतलब मुझे मज़ा आता था करने में। और मुझे मज़ा आता था तो मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करती थी कि आंसर आ रहा है तो और करो, आंसर आ रहा है और करो। तो प्रैक्टिस इज़ अ की। प्रैक्टिस इज़ द की, और प्रैक्टिस की तो फिर कोई सा भी सम कितना भी डिजिट चेंज करके दे दिया ना, तुम वो मेथड लगाओ, यू गेट द आंसर। अच्छा, बोर्ड्स में मतलब ऐसे बुक के ही हाँ, क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोर्ड्स में मैथ्स बहुत ज़्यादा बुक नहीं, पर था। मैथ्स के साथ-साथ इन जनरल सेंस पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, मैथ्स ओसीएम मैंने सारे, मुझे ऐसा जहाँ तक मुझे पता है ओसीएम टोटल एमसीक्यू बुक के थे, और पीछे के क्वेश्चंस तो वो ओसीएम में तो 4-5 ये कोचिंग में हो ही जाएँगे, कि वो तुमको 4-5 8 मार्क वाले क्वेश्चन बता देंगे, उसके अलावा चांस ही नहीं है कि पूछेंगे। अच्छा, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू में बहुत टाइप्स होते हैं, फ्रेज़ में से एक वर्ड बनाओ या फिर कोरिलेशन कुछ भी होता है, तो उसमें सोच ही नहीं पाते तुम, आउट ऑफ नोवेयर वो कोई भी बुक की लाइन उठा के देंगे, तो हुँ, बहुत प्रिसाइज़ होना पड़ता है बुक रीडिंग में इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि अगर तुमको अच्छा स्कोर करना है। अच्छा, ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। आईटी में प्रिपेयर बहुत लोगों का ये सवाल होता है आईटी के रिगार्डिंग कि आईटी जैसे ही उनको 12 चालू हो गया, उनको लगता है कि आईटी भी चालू हो जाना चाहिए साथ में। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आईटी के लिए हाँ, टाइम रहता है, लास्ट के 3-4 महीने भी प्रिपेयर करें तो हो जाता है।
तो तेरा क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना है कि अगर आपको हिंदी मराठी आता है तो आईटी लेना ही नहीं चाहिए। आईटी लेना ही नहीं चाहिए। नहीं लेना चाहिए क्योंकि क्यों वेस्ट करना है? तुम एमसीक्यू में नहीं दे सकते हो और चांसेस ज़्यादा होते हैं लैंग्वेज में स्कोर करने के, बहुत परसेंट तुम्हारे बढ़ जाते हैं लैंग्वेजेस लेने से। मेरा 10th में 96 हाईएस्ट स्कोर हिंदी में था हिंदी में, ओके। और मेरे को स्कूल टाइम में आउट ऑफ भी रहते थे हिंदी में। पर मुझे ऐसा अपने सीनियर्स से था कि इजी है, उसको तुम 10 दिन भी पढ़ोगे तो पूरी बुक पढ़ के तुमको आ जाएगा। मे बी इस साल का पेपर हार्ड हो या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट मेरे एक्सपीरियंस से आई डोंट थिंक आईटी, और आईटी है तो फिर हाँ, लैंग्वेजेस लेनी चाहिए क्योंकि लैंग्वेजेस अच्छे से आती है आती है लैंग्वेजेस और तुम लिख सकते हो उसमें। बट जनरली मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो यूनिक व्यू मुझे भी थोड़ा सही लगता है। बट जनरली मार्क्स इसमें कटते कि एसेस दिखना पड़ता है, तो अभी पेपर का पैटर्न थोड़ा मतलब आईटी में आईटी में नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब हिंदी में ऐसा कुछ देखा? वो मुझे नहीं पता, मेरा था नहीं तो मुझे कुछ भी आइडिया। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे वगैरह लिखना पड़ता था, तो उसमें मार्क्स बहुत चले जाते थे क्योंकि वो उतनी थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती, अचानक से टॉपिक आ जाता है। उल्टा ओवर राइटिंग के मार्क्स कटते हैं। तुम प्रिसाइज लिखो, थोड़ा सा लिखो और ऐसा कुछ लिखो जो सामने वाले को एकदम अट्रैक्टिव लगे कि वो पढ़ के कि नहीं मतलब क्या लिखा है। क्या लिखा है? ऐसा लैंग्वेज में तो वही तुम्हारी पॉइंट होता है कि तुम ऐसा ऐसा कुछ लिख दो क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में जाके जब आंसर लिखते हो तो वो आंसर बहुत ही बढ़िया बनता पर है। वैसा मतलब अब ऐसा लगता है कि हम खुद ही स्टोरी लिखो, स्टोरी स्टार्ट हो स्टोरी जाती है। बराबर। लेकिन वो लेंथ के ऊपर जाता है तो फिर सामने वाले को भी पढ़ने में जान पाता है और फिर मे भी उस वजह से ओवर राइटिंग के मार्क्स कटते हैं। जितना क्लियर देते हैं वो तो मुझे पता है कि क्वेश्चन में दिया है कि इतने शब्दों में लिखिए, तो क्यों उससे ज्यादा से ज़्यादा नहीं। मेरे को उसी में मतलब मेरे को एक चीज का रिग्रेट है, शायद उसमें मेरे मार्क्स होंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन था, राइट 4 पॉइंट्स और क्या था पता नहीं, एक क्वेश्चन था 4 पॉइंट लिखने थे, मुझे आते 8 थे। 10 कितने 10 या 8 थे, मुझे पूरे लर्न थे वर्ड टू वर्ड, पर मैंने लिखे 4 ही क्योंकि उसमें लिखा था राइट 4 पॉइंट्स। मुझे लगा शायद मेरा टाइम वेस्ट हो जाए और मैंने लिखा एक्यूरेट है कि इतना ही चाहिए और इतना इनफ है मेरे हिसाब से, पर मे बी एक आध पॉइंट ज्यादा लिखती और उससे कुछ फर्क पड़ता तो ज़्यादा आई हो डोंट सकता। नो। हाँ, तो ऐसा हो गया होगा कि उससे इनफ नहीं लगा होगा उस पॉइंट के बारे में जो लिखा है। तो टेस्ट सीरीज का कितना इम्पोर्टेंस होता है ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने एक भी मतलब ये जो लास्ट की सीरीज थी 36 उसमें मैंने बिल्कुल मिस नहीं किया। मेरी बहन ने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं दी थी जो जो तब थी, उसको स्कोर था पर उसने एक भी नहीं दी थी। मेरा ऐसा था कि मुझे अगर मैं टेस्ट सीरीज दूंगी तो मैं पढ़ूंगी, मैं टेस्ट सीरीज नहीं दूंगी तो मैं पढ़ूंगी। पढ़ूँ। वो टेस्ट सीरीज के से तुम्हारे इस पे प्रेशर होता है कि नहीं मुझे स्कोर करना है, मुझे पता चलता है कि कितने पानी में, कि बोर्ड में क्या होने वाला है तुम्हारा, वो टेस्ट सीरीज में पता चल जाता है। और टेस्ट सीरीज अगर तुम खुद बहुत एकदम डिसिप्लिन में और तुमको पता है कि नहीं मुझे देना ही है, तो यू प्रिपेयर सो वेल कि बोर्ड जैसे बहुत वो इतना कम लगता है कि मैं अकाउंट से क्वेश्चन देख के ही मेरे को ऐसा लगता था कि क्या पूछा है। अच्छा, ऐसा क्योंकि वो इतना टेस्ट सीरीज में हो गया था। टेस्ट सीरीज में इतने वो लेवल के क्वेश्चन थे कि वो पेपर बोर्ड का पेपर देखने का जैसे था कि क्या पूछा है, ऐसा हाल था अच्छा। कुछ सब्जेक्ट में। हाँ, तो ऐसा लगता है तुझे कि जो टेक्स्ट होते हैं जो बोर्ड प्रोवाइड करता है उसके अलावा हमें कुछ रेफर नहीं करना चाहिए? क्या व्यू है तेरे इस बारे में? स्टेट बोर्ड में मुझे नहीं लगता है ना, जो मैथ्स के लिए कर सकते हैं, मैथ्स मैथ्स के लिए कर सकते हैं, बाकी ओसीएम सब्जेक्ट के की लिए तो नहीं। कुछ जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स में ज्यादा नॉलेज गेन करो और तुम ज्यादा लिखो उस पे तो वो ठीक है। और अकाउंट्स कर सकते हैं, अकाउंट्स के दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी है। है। तो अकाउंट्स का करना है, इको का एमसीक्यू के लिए बाहर का रेफर करना है, एक्स्ट्रा वाला जो बोर्ड्स के अलावा है। ठीक है। और इंग्लिश तो मुझे ही नहीं पता मुझे इतने मार्क्स कैसे है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को याद है मेरे 3 ग्रामर के क्वेश्चन ही मेरे को जहाँ तक पेपर एनालिसिस 3 ग्रामर ही रॉन्ग थे। अच्छा, 3 तो ग्रामर ही रॉन्ग थे, तो उस हिसाब से शायद उन्होंने थियरी में फुल मार्क्स दिए मुझे। तो ऐसे वगैरह भी होता है तो उसमें फुल मार्क्स मिले तुझे, ऐसा तेरा कहना है? हाँ, मे बी क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ग्रामर रॉन्ग किया था। अभी ग्रामर सही भी हो सकता है, शायद उन्होंने ऐसे में मार्क काटा हो। मेरे को ऐसा लगता है फ्रीडम पे पोएम थी, वो मैंने बहुत ही यूनिक लिखी कि मैं पोएम लिखना था? हाँ, पोएम आती है, वो लिखना ही पड़ता है एक टॉपिक पे 4 लाइन पोएम, वो पार्ट ही है बोर्ड का। ओके।
तो मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि मैंने वो पोएम कितनी अच्छी एकदम पोएट की जैसे लिख दी कि कोई भी मुग्ध हो जाएगा वो पोएम देख के। याद है तुझे कोई? नहीं, पोएम याद नहीं है। ऐसा कुछ था तो भी था कि मैं माउंटेन पीक पे खड़ी हूँ और मैं फ्रीडम को ढूँढ रही हूँ। वो मैंने बहुत अच्छे से राइम में लिखा था, 4 लाइन, कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो देख के कोई भी वो हो जाएगा। घाई-गड़बड़ में आ गया, पर 4 ही लाइन की छोटी इतनी-इतनी सी लाइन थी, 3-4 वर्ड की, अच्छा। और 4 ही लाइन लिखी थी, पर वो बहुत ज़्यादा मतलब मेबी इम्प्रेस हो गए हो या फिर मेरी हैंडराइटिंग उस दिन अच्छी आई हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, हैंडराइटिंग का क्या है, मतलब बहुत लोगों की हैंडराइटिंग खराब रहती, बहुत लोगों की अच्छी रहती, तो हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना चाहिए उन्होंने कि नहीं करना चाहिए? जिनकी अच्छी रहती उनकी लिखते-लिखते लास्ट में खराब हो ही जाती, पर कुछ ही रहते जो एकदम मोती जैसे अक्षर रहते। हैंडराइटिंग को लेके मेरे को नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि अगर तुमने लिखा बहुत ही प्रॉपर है कि कुछ चांस ही नहीं है कि इसका मार्क्स कटे, इतना सही लिखा है, तो फिर हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती। मैंने ट्यूशन में देखा है कि कैसी भी हैंडराइटिंग हो, लेकिन अगर कंसेप्ट वाइज तुमने पूरा लिखा है कि इस पे कोई चांस ही नहीं कि मार्क्स कटे, तो मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स मिलते हैं, ओके, ठीक है। एक लास्ट 1 सेंटेंस एडवाइस जो तू फ्यूचर जनरेशन या फ्यूचर बैचेस को देना चाहेगी? मैं इतना ही बोलूँगी कि प्रिसाइज़ रहना, डिसिप्लिन में रहना और गिव अप नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी लो स्कोर आ जाए, कुछ भी हो जाए, सक्सेस एक चीज़ के एक फेलियर पे डिपेंड नहीं करती है, तो कीप गोइंग और बस। ओके। तो ये थी खुशी जिसका हमने राइट प्रोफाइल से इंटरव्यू लिया है क्योंकि उसकी वो डिमांड थी। तो मिलते हैं अगले किसी बातचीत में, तब तक के लिए बाय। अभी क्या सायरन बजा था क्या? मेरे को तो आवाज़ आया। अब छुपना है तुझे। छुपना है क्या? ब्लैकआउट? और मोटर। बिल्डिंग छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ता, बिल्डिंगों में रहना पड़ता है। तो बिल्डिंग के बाहर जाएंगे अपन मरने के लिए। मैं नहीं, जमी को नहीं मरना इतनी अरे जल्दी। इधर ही तो बिल्डिंग है, अब उस केस में बाहर जाना पड़ता है। अब इधर भी छुपेगी क्या अपन दो? अरे बजाओ मतलब हेलो भाई। क्या बोलूं फिर मैं? क्या बोलूं? हेलो गाइस, तो चलिए शुरू। मैं वो तभी कर